हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप में एक ही गोल्डन शाइनिंग टेस्ट जो हम लोग कैसे बना सकते हैं। सिंपल टेस्ट है। और इसके साथ साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि एक इस टेस्ट के अलावा हम लोग किसी भी पैटर्न जो हम लोग फोटोशॉप के अंदर बनाते हैं या प्री में कोई पैटर्न बना हुआ है हमारा, जो पीएनजी में फाइल्स जो भी बनी हुई है, तो उसको हम लोग कैसे एक शाइनिंग गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहें। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं तो लाइक शेयर द वीडियो, और कमेंट जरूर करें कि आपको और किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल चाहिए। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल हमारा इसलिए होने वाला है क्योंकि काफी मैसेज वगैरह आ रहे थे कि हमें गोल्डन टेस्ट फोटोशॉप के अंदर बताएं भाई। और आपको पता ही है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो आफ्टर इफेक्ट की चल रही है, तो ये एक टॉपिक रहेगा फोटोशॉप का, और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू फिर आफ्टर इफेक्ट पे ही दोबारा आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो आफ्टर इफेक्ट का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और यहाँ मैं लेता हूँ क्रिएट न्यू पे जाकर फिल्म एंड वीडियोस 902108 एंड क्रिएट करते हैं यहाँ एक। और इसको इसका कलर जो कर देता हूँ, और डिलीट के साथ में ब्लैक कर देता हूँ, बिकॉज आपको जो है वो विजुअल हो जाएगा हर चीज। तो यहाँ से उसके बाद में मैं कोई टेस्ट लेता हूँ, उसके अंदर यहाँ से मैं टेस्ट का जो है वो है जो कोई भी आप ले सकते हैं सिंपल। और यहाँ से इसकी जो है वो 72 ही रहते हैं, और कलर कर देते हैं इसको वाइट। ओके, तो यहाँ पर एक हम लोग टेस्ट लिखते हैं, VFX एंड MEHRA। ठीक है भाई, मैं अपना ही लिख रहा हूँ तो आप अपना भी लिख सकते हैं। और यहाँ से कुछ इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, यही रहते हैं। ओके डन। एंड अब मैं इसको करता हूँ Ctrl+T। तो ओके, तो हम लोग कुछ इस टाइप से इसको डन करते हैं। ओके, देन उसके बाद थोड़ा जूम, यहाँ पर जो है मैंने राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर बना ली। इसी की एक बेसिकली इसी की एक कॉपी ले ली हमने। ठीक है, देन इसको नीचे ड्रैग किया, इसको आपने ऑफ कर देना है, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करो एंड इसकी जो फिल है उसको बंद कर दो। ठीक है, एंड इसके ऊपर करो आप राइट क्लिक एंड आप चले जाओ ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ठीक है, तो जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले अपने जाना है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक के अंदर जाने के बाद में इसकी जो है वो साइज है वो कम करना है इस टाइप से। ठीक है, आपको जितना इसका स्टॉक चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले लो। ठीक है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको मान लीजिए 10 पिक्सल का मैंने इसको साइज ले लिया। और यहाँ से आपने क्या करना है, जो है वो पोजीशंस को आपने इनसाइड में रखना है, यहाँ ब्लेंडिंग मोड में नॉर्मल रखना है। और यहाँ ग्रेडियंट के अंदर आपने यहाँ पर जो फिल टाइप है वहां पर बेसिकली कलर फिल किया होता है, तो आपने जो है वो ग्रेडियंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बेसिकली ये सेटिंग्स दोबारा वैसे की वैसे इसलिए आ रही है बिकॉज क्योंकि अगर आप जो लास्ट टाइम कोई भी सेटिंग करते हो तो वो सेटिंग्स आपके सामने वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन में सारी की सेटिंग सेव रहती है, तो मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद आप चले जाएं ग्रेडियंट के अंदर। ग्रेडियंट पे आप इस कलर के ऊपर कोई भी आपके पास कलर आ रहा होगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो कलर शो हो रहे होंगे क्योंकि आपने ग्रेडियंट्स जो किया है तो तब आपके पास दो कलर शो होंगे। तो आपने पहले इस कॉर्नर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ आपके पास एक कलर आ जाएगा, तो कलर पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपके पास मे बी कोई भी कलर होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ये कोड फिल करना है 986929। ठीक है, तो ये जब कोड फिल करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ कलर आ जाएगा, देन इसको कर दें आप ओके। ठीक है, अब आप इसके जो दूसरे कॉर्नर है इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर कलर आ जाएगा, फिर आपने इस कलर पे क्लिक करना है। देन आपके पास ये कलर की ऑप्शंस आ जाएगी। देन आपने जो है वो कोड इसके अंदर फिल करना है E4A753। ठीक है, E4A753, तो आपके पास ये कलर आ जाएगा। देन इसको कर दें आप ओके। ये कलर आपका जो है वो गोल्डन कलर का ग्रेडियंट बन के यहाँ पे
शो हो गया है। ठीक है, तो आपके पास ये कलर आ गया। देन उसके बाद आप चले जाएं इस पैटर्न के अंदर। तो पैटर्न के अंदर जाएंगे तो आपके पास इस पैटर्न को जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये पैटर्न आ जाएगा। तो पैटर्न आने के बाद में यहाँ पर आप चेक करेंगे, जो यहाँ पर कोई पैटर्न मैंने रखा है, जैसे ये वाला पैटर्न है, जो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कैसे यहाँ पर आया, ये भी मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ। तो आपने इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है, इसका जो स्केलिंग है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके इसकी जो पोजीशंस है वो कम ज्यादा कर सकते हो इस टाइप से। तो जो सेटिंग्स आपको अच्छी लगे, आपने उसको रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में आप चले जाएं, ये क्लियर है। क्लियर होने के बाद में आप चले जाएं सैटिन पे। सैटिन सैटिन पे जाने के बाद यहाँ पर आप कलर डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर को है जो है, मे बी शायद आपके पास कोई और कलर शो हो रहा होगा, व्हाइट या ब्लैक हो रहा होगा, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा ग्रे कलर में कर देना है। मतलब इसको ज्यादा ना तो डार्क रखना है ना लाइट रखना है। लेकिन यहाँ से आपका इसकी डार्क और लाइट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये पोजीशन सेटिंग्स सेम टू सेम रखनी है, और यहाँ पर आप इसको चूज करेंगे। देन ये आपका क्लियर हो गया। देन उसके बाद हम जाते हैं इसका वेबल में। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास ये वेबल बन के आ गया है। और यहाँ पर आपने वेबल की सेटिंग्स सेम टू सेम ऐसे ही रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कलर की। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले तो आप जो है, जो मोड रखोगे, कलर डॉल्स रखोगे और यहाँ पर लाइनर्स रखोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर फिर मेरे पास जो है वो कलर की विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पर आपने इस बार जो फिल करना है, FF E179, FF E179, तो ये आपने कोड कलर का यहाँ पर फिल करना है। और इसकी जो है, जो आप इसका जो जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू अपने बढ़ा सकते हो कि आपको कितना ब्राइट और कितना लाइट चाहिए, राइट। तो ये हो गया। ये होने के बाद में आप बात करते हैं, हम इसके बाद आते हैं कॉन्टूर पे। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाती है, और यहाँ पर आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, तो इसका जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसको कितना और लाइट करना चाहते हो, कितना इसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हो, वो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो। ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से जो आपको आपके सूटेबल हो, वो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। और ठीक है, यहाँ से आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हो। इसकी जो साइज है वो क्या साइज करना चाहते हो, आप उस साइज को यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा इसकी सॉफ्टन को भी आप वो कर दें इस टाइप से। ओके, देन उसके बाद यहाँ काउंट में आते हैं। यहाँ पर आप अब देखेंगे इसकी सेटिंग्स आपके अकॉर्डिंग जो आप जानना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कम करना चाहें तो कम भी हो जाएगा, और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो व्यू है वो किस टाइप का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो है, जो बन के रेडी हो गया है इस टाइप से। तो आपका ये देखिए, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसको आप जो है, जो इसका पैटर्न है वो कैसे इसका हम लोग कर सकते हैं, वो आपको मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, ये वीडियो रेडी हुआ, देन उसके बाद आप चले जाएं इसी में, और यहाँ से आप 9020 का ये ले। उसके बाद यहाँ से फाइल में जाकर ओपन करें, जो आपको टेस्टर दिया जाएगा वो आप ओपन करें। ओपन किया। ओपन करने के बाद में इस बैकग्राउंड को उठाएं और यहाँ से इसमें ड्रैग कर दें इस टाइप से। ठीक है, ड्रैग करने के बाद में आप यहाँ से इसके कलर में चले जाएं। यहाँ से इसकी कलर की सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको अगर आप किस टाइप का रखना चाहते हैं, आप किस टाइप का रखना चाहते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम इसको सेट किया था ये वाला, तो आपके पास ये कलर एक ऑप्शंस आ गई है।
आप इसका ये पैटर्न बन चुका है। तो पैटर्न को सेव करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ एडिट में जाना है और यहाँ पर डिफाइन पैटर्न जो लिखा आ रहा है ये लिखना है, और यहाँ पर आप कुछ भी इसको पैटर्न का नाम दे सकते हैं, देन इसको कर सकते हैं ओके। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न वहां पर एक जो है वो सेव हो गया है। ठीक है, देन आप इसको रिमूव करें। आप इसके ऊपर जैसे क्रिएट न्यू पे मैं जाकर दोबारा एक आपको डिजाइन वगैरह भी बना के देता हूँ। तो यहाँ से आपने किया इसको ब्लैक कलर और अल्ट डिलीट किया तो ब्लैक हो गया। अब सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल से एक जो है वो इस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे काम करते हैं अभी थोड़ा सा। तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया एंड इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले ली, राइट इस टाइप से, और इसको नीचे रखा, इसको बंद किया। देन जो इसको फर्स्ट लेयर को वो जो है जो फिल वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया फिल को। ठीक है, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाते हैं, तो अब देखेंगे वही सेम सेटिंग्स हमारे सामने शो हो जाएगी। यहाँ स्टॉक में जाते हैं तो हमारे पास ये जो है वो सारा का सारा वैसे का वैसे शो हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेडियंट में चले जाएं, सॉरी पैटर्न में चले जाएं, तो पैटर्न आपके पास जो आ गया है वो ये देखिए, ये आपने जो नया पैटर्न सेव किया था वो आ गया है, जो पहले वाला था वो भी आपके पास है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये इस टाइप से। तो जूम करके क्या होगा कि आपको जिस एंगल में पैटर्न चाहिए उसमें आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप चाहते हो जिस टाइप में उसको पैटर्न को चाहते हैं उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आप चले जाएं बेवल एम्बॉज में। बेवल एम्बॉज में जाने के बाद में आपने आपके पास देखिए साथ ही साथ आपका जो सेटिंग्स पुराने वाली थी वो वैसी की वैसी रही है, मतलब हर उसके साथ में आप सेटिंग चेंज करते रहें। ठीक है, सारी की सारी सेटिंग वैसी रखनी है आपने। उसके बाद आपने काउंटोर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आपने किस टाइप का व्यू रखना है यहाँ पर यार। ठीक है, ओके, और यहाँ इसकी जो है वो रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी डिजाइन के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो आपका है वो आप चाहे डिजाइन किस टाइप से बनाएं, चाहे आप इसको इस टाइप से बनाएं और चाहे तो इसको राउंड बना लें। ठीक है, तो आप इस टाइप से कोई भी डिजाइन है जो वो क्रिएट कर सकते हैं गोल्डन शाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।